क्या है कि हम सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया ही होता है। नेगेटिव एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये है कहने का कि हमने शायद किसी के साथ बहुत बुरा किया हो सकता है या किसी और ने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है। एंड जब भी हम उन एक्सपीरियंसेस के बारे में दोबारा से सोचते हैं या हमारे ध्यान में एकदम से वो एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तो क्या होता है कि अक्सर हमारा मन खराब हो जाता है, बॉडी में एकदम से ही नेगेटिव सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है। ना ही कुछ खाने का मन करता है, ना ही कुछ काम करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं क्या, बट बहुत गंदा हो रहा है बॉडी में। क्या है कि वो एक्सपीरियंस जो होता है वो इतना नेगेटिव होता है हमारे लिए, हम उस एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो क्या करते हैं, उस डर को हटाने के लिए हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उस डर से, उस एक्सपीरियंस से, उस थॉट से भागते भागते हम क्या करते हैं, अक्सर ही या तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बिताना शुरू कर देते हैं, या तो कोई ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं जो हमें करना बहुत अच्छा लगता है। एकदम से मन चेंज हो जाता है, तो हम ऐसा वैसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं उस एक्सपीरियंस से दूर भागने के लिए। एंड ये सब तरीके कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के लिए काम करते हैं, या तो ऐसे कुछ दिनों के लिए ये तरीके काम कर भी जाते हैं। बट जब भी हमें वो दोबारा से एक्सपीरियंस ध्यान में आता है, तो एकदम से बॉडी में दोबारा से वो जो नेगेटिव सेंसेशंस दबी पड़ी थी वो दोबारा से राइज एंड अप नहीं हो जाती। जो भी कुछ हमारे साथ नेगेटिव हुआ था पास्ट में, ऐसा लगता है वो दोबारा से हमारे साथ हो रहा है। एकदम से दोबारा से मन हमारा अशांत सा हो जाता है, कुछ भी मानो करने का मन ही नहीं करता, डर सा लगना शुरू हो जाता है अलग ही अंदर में। हम एक्चुअल में अंदर से बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि उस एक्सपीरियंस को भुला दें, उस एक्सपीरियंस को भूल करके एक नई स्टार्ट करें। बट एक्चुअल में क्या है कि ऐसा हो नहीं पाता है। तो क्या ऐसा सच में नहीं होता है हमारे साथ? जो भी हम ट्राई करते हैं भूलने की कि यार इसको हम भूल जाते हैं, और वो जो इंस्टेंस जो हम भूलना चाहते हैं वो और ज़्यादा हमें याद आता है माइंड के द्वारा। सो इससे क्या समझ आता है कि भूल जाना सल्यूशन नहीं है। माइंड आपको ऐसे भूलने देगा ही नहीं। हाँ, अगर कोई आपको बंदा फिजिकली परेशान कर रहा है तो उसको आप मार के या गाली दे करके उसको भगा सकते हो, वो भाग सकता है। बट ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैसे भगाओगे? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, भाग करके जाओगे भी कहाँ आप खुद? बिकॉज ये जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो आप ही तो हो एट द एंड। आप जितना मर्जी भी ट्राई कर लो उन थॉट से भागने में, कितना मर्जी प्रयास कर लो, बट आपका वो प्रयास कभी भी सफल नहीं होने वाला है। उल्टा उन थॉट्स के बारे में आपके मन में और ज़्यादा डर बढ़ता चला जाएगा। आप उन थॉट से इतना ज़्यादा डरते हो इन द फर्स्ट प्लेस, इसीलिए तो आप भाग भी रहे हो। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, जब थॉट्स ही आप हो तो आप उन थॉट्स में और आप में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो आप खुद से कैसे भाग जाओगे? मुझे एक चीज़ बताओ, जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं क्या वो आपसे अलग हैं? अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करूं, आपके माइंड से आपकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज कर दूं, क्या आपके अंदर भी मैं बचेगा? आप असल में मेमोरीज के बिना हो क्या? एक बार सोच करके देखो। अगर आप बोलते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो ये क्या हो आप? अगर वो मैं मेमोरी से आपकी वो नॉलेज हटा दूँ तो क्या आप फिर भी डॉक्टर या इंजीनियर रह जाओगे? आप इसी बेस पे तो बोल पा रहे हो कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मेरे पास उस फील्ड की नॉलेज मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है। अगर वही चली जाए तो आप डॉक्टर बचे? ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू। मेमोरीज के बियॉन्ड आपकी कोई रियलिटी है ही नहीं। एंड जब कभी भी आप अपनी लाइफ में इस बात जो मैं आपकी बात कर रहा था उसकी डेप्थ को पकड़ लेते हो, पहचान लेते हो, तो असल में उसके बाद कुछ करने को रह ही नहीं जाता आपकी लाइफ में। एंड देन जो भी फाइट है हमारे खुद की माइंड के साथ ही कि वो मेमोरी को भूल जाना है, वो मेमोरी से दूर चले जाना है, दैट कम्स टू एन एंड। हम एक्चुअल में रियलिटी में चाहते क्या है कि जो हमारी बुरी मेमोरीज हैं वो तो हमारे माइंड से ऑटोमेटिकली इरेज होती चली जाए, बट जो भी अच्छी मेमोरीज हैं हमारे माइंड में वो हमारे पास रह जाए सदा के लिए। ये जो भी आप सोच रहे हो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है एट द एंड। दैट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक्चुअल में अच्छी मेमोरीज एंड बुरी मेमोरीज दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कुछ ऐसी बात है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल ही अधूरा है। दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको जो भी बुरी मेमोरीज है वो आपको ध्यान में ना आए, इसका मतलब आप ये भी चाहते हो एट द सेम टाइम कि आपको जो अच्छी मेमोरीज है वो भी ना आए।
अगर कोई इस चीज़ स्टेट को अचीव कर भी लेता है तो उसकी लाइफ क्या बोरिंग नहीं हो जाएगी? ना कोई मिर्च है, ना कोई मसाला है लाइफ में, ना खुशी है ना दुख है। लाइफ को अच्छा क्या बनाता है? खुशी और दुख दोनों पहलू इस लाइफ को हसीन बनाते, एक अच्छा बनाते हैं लाइफ को। जिस इंसान ने लाइफ में कभी दुख ही नहीं देखा, उसके लिए खुशी क्या चीज़ है? उसके लिए खुशी भी एक जस्ट वर्ड है। उसको वो एक खुशी को असल में एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। हाँ, जिस बंदे ने लाइफ में बहुत सारा दुख देखा है, उसको हल्का सा एक छोटी सी भी चीज़ मिल जाए, वो उसमें ही बहुत बड़ी खुशी ढूंढ लेता है। अगर आपकी मेमोरीज ही नहीं है आपके पास, चाहे अच्छी चाहे बुरी, मैं सभी मेमोरीज की बात कर रहा हूँ, आपके पास वही नहीं है, तो आप में और जानवर में फ़र्क ही क्या रह गया भाई? यू कैन नॉट थिंक विदाउट मेमोरीज। ये जो थॉट्स है, ये जो फीलिंग्स है, ये सारी की सारी फीलिंग्स या थॉट्स आपकी मेमोरी के साथ ही कनेक्टेड हैं। अगर तो कहीं हमारी मेमोरीज हमारे से अलग होती तो कुछ हो भी सकता था शायद। बट अगर मैं ही अपनी मेमोरी हूँ, आई एम द मेमोरीज, तो मैं अपने आप से दूर कैसे चला जाऊँ? इस चीज़ के होने का कोई रास्ता है ही नहीं। हमें इस चीज़ की डेप्थ को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब भी आप इस चीज़ की बात की डेप्थ को समझ लेते हो तो आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हाँ, अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से तो लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए भी तो दो व्यक्ति चाहिए ना। इसमें तो अगर आप खुद ही हो, मेमोरीज भी खुद हो, खुद भी खुद ही हो, तो क्या ही लड़ाई होगी? आप बताओ। मेरा कहने का बस यही मतलब है कि मेमोरीज अगर तो अलग होती हैं आपसे तो आपको डरा सकती थी, आपको डरा सकती थी, आपका बेसिकली कुछ बिगाड़ सकती थी, राइट? बट अगर मेमोरीज ही आप खुद हो तो खुद का आप खुद से क्या ही बिगाड़ लोगे? जरा सोच करके देखो एक बार। जब भी हम इस चीज़ की डेप्थ को समझ लेते हैं तो हमें ये चीज़ को समझ आ जाता है कि चाहे अब बुरी से बुरी मेमोरी आए या अच्छी से अच्छी मेमोरी आए, ये हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हमें जस्ट एज अ थर्ड पार्टी पर्सन इनको बैठना है और देखना है और ऑब्जर्व करना है। मेमोरीज आती हैं और चली जाती हैं, यही तो असली में दिमाग का काम है। अगर आपको मेमोरीज आ रही हैं और जा रही हैं, इसका मतलब आपका माइंड सही से वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब कभी भी हम रात को कोई सपना देखते हैं तो वो हमारे लिए एक रियलिटी नहीं होता। हम उसको एक रियलिटी नहीं मान लेते हैं कि वो सच में हमारे साथ हो रहा है। जो कुछ भी हमारे साथ सपने में हो रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हम उसको रियलिटी ही मानते हैं जब तक हम सो करके उठते नहीं हैं। बट जब भी हमारी मदर हमें सुबह गाली निकाल करके उठाती, चल उठ जा, कितनी देर तक सोएगा इसके बाद हमें ये नहीं समझ आता कि हाँ यार, वो तो सपना था। तो उस सपने को क्या लेकर के आप दिमाग में पूरा दिन टेंशन के साथ बैठे रहते हो कि यार सपने में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, कि भूल जाते हो सपना था, ठीक है, एक्सपीरियंस था, आया और चला गया। तो ऐसे ही बुरे थॉट से डरना क्यों है आपको? बुरे थॉट्स में इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपको तंग कर दें, कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। ट्राई करके तो एक बार देखो, आप खुद से खुद का क्या ही बिगाड़ लोगे? जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्या पानी पानी को मार सकता है? कितना सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, कितना सिंपल सा लगता है, बट ये इम्प्लीमेंट करना मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है। आपके ब्रेन का यही तो काम है, जो भी आपके माइंड में स्टोर्ड हैं चीज़ें, वो आपको बार बार आमने सामने आपके दिखाती रहें। और क्या, आप अपनी बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। आने दो, चाहे बुरा थॉट आए, बुरे से बुरा थॉट आए तो आने दो, अच्छे से अच्छा थॉट आए आने दो। डरो मत, देखो। मैं मान गया, जब भी कोई बुरा थॉट आता है मन में तो एकदम से नेगेटिव सेंसेशंस ही आती हैं, बट आपकी बॉडी में इतनी पावर है कि वो जो नेगेटिव सेंसेशंस आ रही हैं ना आपके अभी, वो चली जाएंगी थोड़ी देर में। आपकी बॉडी आपको संभाल लेगी, भरोसा करके देखो अपनी बॉडी पर। डरो मत, उस थॉट से पीछा मत छुड़ाओ, भागने की कोशिश मत करो उस थॉट से। रियलिटी में थॉट को थॉट की तरह ही समझो, आया है देख लो और वो अपने आप ही चला जाएगा। उल्टा, जब भी आप ट्राई करोगे ना कि आपका थॉट आपके पास रहे, जैसे आप ट्राई कर रहे हो 15 मिनट तक, एक एक्सरसाइज करो, 15 मिनट तक एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक ट्राई करो, आप सोच ही नहीं पाओगे। आपका माइंड फिर भागना शुरू कर जाएगा नेचुरली, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। चाहे आप अच्छे से अच्छा थॉट सोच के बैठो कि यार मुझे आधे घंटे तक ना यही चीज़ के बारे में सोचना है, कोई भी एक बुरा थॉट पकड़ लो और सोचो कि मैं आधे घंटे तक इसी के बारे में सोच रहा हूँ, कहीं नहीं सोच रहा और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हूँ। देखो, आपसे सोचा ही नहीं जाएगा, आपका माइंड अपने आप ही इधर उधर भागता रहेगा। माइंड की जो गेम्स हमारे साथ माइंड खेलता है ना, उसको समझने की कोशिश करो। जब आप इस चीज़ की डेप्थ को समझ लेते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, जो मैं इतने टाइम से लाइफ जी रहा था ना, वो एक सपना था, और एक ऐसा लगता है सपना सा टूट गया, ऐसा लगता है अब रियलिटी में हम वापस आए हैं।
मैं ना दुनिया की आपको एक छोटी सी रियलिटी बताता हूँ। जिस किसी को भी दुख बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको उतना ही ज़्यादा सुख होगा, और वो भी सेम प्रपोर्शन में। बिकॉज मैंने पहले भी समझाया था कि ये दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दूसरे के बिना एक अधूरा है। दुख से भागो मत, बिकॉज जितना आपको दुख आएगा उतने ही प्रपोर्शन में सुख भी आएगा। टेंशन मत लो। यू शुड ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आने दो, जितनी भी बुरी मेमोरी आती है आने दो, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख लूँगा, तो मुझे उतनी बाद में सुख भी तो मिलेगा ना। आजकल तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी फीलिंग्स से डरते हैं। अच्छी फीलिंग्स से इसीलिए डरते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कि अच्छी फीलिंग्स जब ख़त्म होंगी तो उसके बाद बुरी फीलिंग्स आ जाएंगी, तो वो उनमें क्षमता नहीं है झेलने की। तो क्या करते हैं कि वो अपनी जो वो रेंज है उसको छोटा कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स की रेंज को। रेंज बाउंड रहते हैं, ना ही ज़्यादा खुशी ना ही ज़्यादा दुख। ऐसे भी जीने का क्या फ़ायदा है? क्या आपको लगता है ऐसे जो जीता है उसका कोई फ़ायदा भी है? आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। आपके अंदर बहुत शक्ति है। जितना भी दुख आए, जितना भी कष्ट आए, आप सब झेल लोगे बिना टेंशन के। इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। एंड जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि आधे घंटे तक किसी चीज़ को ट्राई करो सोचने की। चाहे वो बुरी मेमोरी आ रही है तो बैठ जाओ, आधा घंटा ट्राई करो सोचने की, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया ना। तो क्या होगा कि वो नेचुरली आपके माइंड से ना वो मेमोरी चली जाएगी। उसको जाने दो, खींच के मत रखो ना, उसको खींच करके रखने की ट्राई करो। वो जा रही है तो जाए। जब वो चली जाएगी तो आपका डर अंदर से ख़त्म हो जाएगा उस मेमोरी को लेकर के।